दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम अवधेश होता है। अवधेश शाम का जो खाना पीना खा के जैसे ही अपने बेड पर लेटता है, उसको फ़ोन आता है कि तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब गई है, इसको जल्द से जल्द किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल कराओ। वो जैसे सुनता है ये खबर, तुरंत भागा भागा अपनी बहन के घर जाता है। बहन की ऐसी हालत हो गई होती है, जब पहुंचता है तो सिर्फ वो मरने की स्थिति में होती है। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। शायद ही थोड़ी सी उम्मीद बची थी कि बहन जिंदा बच जाए। इस उम्मीद से वो उसको ट्रॉमा सेंटर ले जाता है। वहाँ पर उसका इलाज होता। जब डॉक्टरों की टीम उसको देखती है तो डॉक्टरों की टीम देखकर डॉक्टरों के होश, उस महिला की हालत को देखकर डॉक्टरों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और डॉक्टरों के जो होते हैं होश उड़ जाते हैं। उस महिला के साथ में इतनी हैवानियत हुई थी। और जब उसकी डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पोस्टमार्टम में कुछ ऐसा खुलासा होता है कि उसके जो पेट के अंदर से 8 इंच का बेलन निकलता है। ये जो पोस्टमार्टम टीम डॉक्टरों की पोस्टमार्टम कर रही थी, वो भी उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो इस एरिया के सिटी एसपी होते हैं, उनके भी होश उड़ जाते हैं कि वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में मैंने ऐसी घटना कभी नहीं देखी है। तो दोस्तों, इस कहानी में पूरा जानेंगे कि आखिर ये महिला कौन है और इसके साथ में इतनी हैवानियत कौन किया, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। आज की जो कहानी है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की है, जहाँ पर एक इलाका लगता है इटावा। इटावा के गांव शेखुपुर तलैया के रहने वाली रेशमा की शादी होती है आकलपुर के रहने वाले अजीत से। इनकी शादी को 12 साल बीत जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। अब इनके 3 बच्चे हो जाते हैं। रेशमा की जो उम्र है 30 साल हो जाती है। 30 साल की उम्र की रेशमा, उनको उनके ही पति जो होते हैं और उनके देवर, ये तीनों जो रेशमा होती हैं एक गरीब घर की लड़की होती हैं और दान दहेज के लिए जो है इनको प्रताड़ित किया जाता है। और इनके जो पति होते हैं इनको 1 सालों से बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे। और एक दिन ऐसी नौबत आती है कि इनके जो पति होते हैं रेशमा को हाथ पैर बांध देते हैं और अपने दोनों भाइयों को बुला लेते हैं। दोनों भाइयों के साथ मिलकर जो इनके साथ में इतना इनकी पिटाई करते हैं कि इनके दोनों भाई मिलकर इनको इतना पीटते हैं, यानी तीनों मिलकर इतना पीटते हैं कि इनकी तड़प तड़प कर, अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महिला के साथ में कितनी हैवानियत की गई कि जिसके पेट के अंदर 8 इंच का बेलन किस तरह से घुसेड़ा गया और कितनी दर्द हुई होगी उसकी, किस तरह से उसकी तड़प तड़प कर मौत हुई। इन हैवानियों के पीछे एक भी रहम नहीं आई और उसकी इतनी क्रूरता से मौत के घाट उतारा। तो जो रेशमा का भाई होता है जिसका नाम अवधेश होता है, ये वहाँ के पुलिस थाने में लिखित में शिकायत दर्ज कराता है। बताता है कि पिछले 1 सालों से हमारी जो बड़ी बहन थी रेशमा, इसको इसके पति ससुराल वाले काफ़ी सारी इसको प्रताड़ना देते थे और छोटी छोटी बातों पर इसको बहुत पीटते थे। अब इस तरह से जो पुलिस उनके बयानों के आधार पर शिकायत लिखती है और तीनों आरोपियों के गिरफ्तार करती है और इनसे पूछताछ करती है। तो ये अपनी बात को कबूलते हैं कि हाँ, हमने रेशमा को मारा। लेकिन दोस्तों, बड़े हैरानी की बात में है ये है कि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं सिर्फ इस महिला के मौत का तमाशा देखते रहते हैं और कोई व्यक्ति जो होता है नहीं कि उसमें पुलिस को फ़ोन कर दे या इसकी मदद कर दे। अगर कोई भी गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन किसी ने ये हिम्मत नहीं दिखाई। शायद कोई किसी के झगड़े में पड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि दोस्तों आजकल का जो ज़माना है बहुत ज़्यादा बदल चुका है। पहले ऐसा नहीं होता था। लोग एक दूसरे को छुड़ाते थे, उनके झगड़ों को शांत करा दिया करते थे। लेकिन आजकल
आपकी वीडियो ज़रूर बना लिया जाएगा, लेकिन आपको कोई बचाने नहीं आएगा। आपकी जो आपके जो झगड़े हो रहे हैं उसका तमाशा हर कोई देखेगा, लेकिन उसमें कोई आपकी मदद करने वाला नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये रही कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद की, एक सच्ची घटना, जहाँ पर एक महिला को किस तरह से उसके ही पति और 2 देवरों ने इतना टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई। उसको उठा कर ज़मीन पर पटका गया, उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे और उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जो टीम इसका इलाज करने के लिए देखी थी तो उसके भी होश उड़ गए थे। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है।